उधर विवान आसपास बिखरे रेत बजरी का मुआयना कर रहा था। पता नहीं क्या सोचकर खरीदी। बस उस आदमी के गले की हड्डी बन गई थी ये जमीन जिसने इसे खरीदा था। पता नहीं कितनी बार बेचने की कोशिश की लेकिन बिकी नहीं। अभी इतने बड़े जमीन के टुकड़े का करता भी क्या। आजकल कॉम्प्लेक्स या मल्टीप्लेक्स का चलन है तो उसने सोचा होगा कि वही बना देता हूं। लेकिन आबादी से दूर क्यों? आबादी तो आ ही जाएगी। उसने ठोकर से एक पत्थर को दूर उछाल दिया। जहां जनसंख्या ने मीलों फैले जंगल निगल लिए, ये कुछ हेक्टेयर्स की हरियाली उसके लिए क्या है। उसी वक्त इन्हें यहाँ तक आ रही उबड़ खाबड़ सड़क से चलकर आता एक ट्रैक्टर दिखाई दिया। उससे 2 मजदूर और चालक उतरे। चालक विवान के पास आकर ठहरा। नमस्ते बाबा, माल उठाना है। उसके बाबा कहने पर विवान खींच गया और अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक तो तुम मुझे ये बाबा बोलना बंद करो प्लीज। अब मैं बच्चा नहीं रहा। गणपत ने उसकी बात को बस एक मुस्कुराहट में उड़ा दिया। और थोड़ा जल्दी करो। वक्त पर आना तो तुम कभी नहीं सीखोगे। विवान ने अर्जुन की बाह थामी और इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। चल उधर सुट्टा मारते हैं। पीछे से गणपत का बोलना जारी है। अरे क्या जल्दी है, यहाँ तो बेकार ही माल डलवा लिए भाई जी। कभी माल डलवाओ कभी उठवाओ। मना ही किए थे हम उनको, मनहूस जगह है, मत लो यहाँ का काम हाथ में। विवान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और इमारत के अंदर छाव में चला गया, लेकिन अर्जुन उसे गौर से सुन रहा था। वह गरीब मजदूर देखने में भले ही पगला लगे, लेकिन पागल है नहीं। अगर ये जगह वाकई मनहूस है तो वर्धन की खोज के लिए एक और जगह मिल जाएगी। वह ऐसी ही मनहूस जगहों की तलाश में तो रहता है। क्या मनहूस है यहाँ? अर्जुन खंडहर से एक कदम बाहर एक खंबे के सहारे खड़ा सिगरेट सुलगाने लगा। चारों तरफ जंगल है, खुली हवा है, शांत वातावरण है। गणपत दूसरे आदमी और ट्रैक्टर चालक को माल रखने का बोलकर अर्जुन के पास आया। इशारे में उससे सिगरेट मांगी और जलाते हुए, अब मनहूस ही ना कहेंगे भैया। पहले ही दिन एक मजदूर के पैर में ऐसी चोट आई कि साला आज तक अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा। वही अब्दुल? तो क्या हम? गणपत ने सिगरेट का लंबा कश खींचा। फिर आए दिन यहाँ काम करने वाले मजदूरों को कभी बुखार, कभी खून की उल्टियां, कभी सिर दर्द, कभी लकवा, तो कभी मिर्गी के दौरे। धत्त। वह तो इसलिए कि तुम लोग अच्छा खाना नहीं खाते। विवान तिल्लियों पर तिल्लियां घिसे जा रहा है, लेकिन माचिस जल नहीं रही। गणपत की एक भौहम विवान की बात पर उठ गई। आपसे तो ज्यादा घी पचा लेते हैं हम। फिर उसने अर्जुन का ही रुख किया। मजाक नहीं भैया, ऐसा सच में होता है। हमने अपने गांव में ऐसे कई घर देखे हैं जो सदियों से सुनसान ही पड़े रहे और पड़े खंडहर हो गए, लेकिन वहां कोई बस नहीं पाया। उस बिल्डिंग पर नजर घुमाते हुए, हाय लगी होगी किसी की इस जगह को भी। तू अपने लिए दूसरी जला ले। विवान ने अचानक अर्जुन के मुंह से सिगरेट निकालकर खुद कश लगाना शुरू कर दिया। वह कश भरते हुए छाया के लिए वापस बिल्डिंग में घुस गया। इतने में यहाँ अर्जुन के मोबाइल पर थाने से 2 फोन आ गए। अर्जुन ने उसे याद दिलाया। विवान ने उसे उंगलियां दिखाकर 2 मिनट का वक्त मांगा कि बस उसकी सिगरेट खत्म हो जाए। भाई नौकरी से निकलवाना है तो बता दे, रिजाइन ही मार देता हूँ। अर्जुन ने दोबारा अपने लिए सिगरेट जलाई ही नहीं थी, वह बस मजदूरों को सामान वापस फेंकते हुए देख रहा था। अचानक, अबे यार! वहां विवान की वह सिगरेट भी आधे में ही बुझ गई। अबे क्या सीला हुआ सामान लेकर घूम रहा है तू? उसने अर्जुन को झल्लाहट में कहा और ये दोनों वापसी के लिए निकल गए। अर्जुन पलट पलट कर उस मनहूस अपार्टमेंट को देख रहा था। कुछ अजीब सा महसूस किया था उसने वहां, जिसे फिलहाल वह शब्दों में नहीं कह सकता। ये कुछ मिलता जुलता अनुभव था उसके उन पिछले अनुभवों से जो उसने वर्धन के साथ भूतिया जगहों पर जाकर महसूस किया था। एक गहरी नकारात्मकता, एक अनकहा सा दर्द और हवाओं में जैसे चुभन थी वहां, खास तौर पर अपार्टमेंट के पिछले उस हिस्से में जहां धूप ठीक से पहुंच नहीं पाती। विवान ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था कि अपार्टमेंट के अंदर आग नहीं जल पा रही थी। 2 घड़ी आराम करने के बाद ये सेना अपने बंदियों और लूट के सामान के साथ दोबारा राज्य की ओर चूक करने लगी थी।
पुरुषों को तो यूं भी बंधनों से मुक्त किया ही नहीं गया था, लेकिन अब स्त्रियों के हाथों को फिर से रस्सी से बांधा जा रहा था। कुछ दर्जन भर से ज्यादा हाथों में मानविक ने रस्सियां बांध दी थी कि उसकी झुकी आंखों के सामने दो दूधिया नरम कलाइयां आईं और कमल की पंखुड़ियों जैसी गुलाबी उंगलियां। अनायास ही मानविक की आंखें उसके चेहरे पर गईं और उसने पाया कि वहां दो गहरी झीलें उसी के चेहरे को बड़े प्रेम से तक रही थी। बस पल भर को वह भूल गया था कि वह कौन है और खुद को संभालते हुए उसने उन कलाइयों पर भी वह रूखी रस्सियां लपेट दी जिन्हें असल में वह चूम लेना चाहता था। उसने एक भारी सांस छोड़ी और मुरझाए से चेहरे के साथ आगे वाली बंदिनी के हाथ बांधने को था कि हमें मुक्त कर दे कुमार। उस युवती ने पहली बार अपनी मीठी आवाज में मानविक से कुछ कहा।